एक तस्वीर जो बहुत ही मनमोहक तस्वीर है कि साइकिल पर रॉकेट का एक कोन लेके एक आदमी जा रहा है और बैलगाड़ी पर रॉकेट का बाकी हिस्सा जा रहा है। इतनी मनमोहक तस्वीर है जिसको बोलते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, वो इसरो ने किया है, वो विक्रम साराभाई ने किया है, जिनके नाम पर हम विक्रम लैंडर कह रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वो जो सपना है, जो भारत का, जो आजाद भारत का अपनी साइंस करने का जो सपना है, वो सपना तो वो सपना सबसे महत्वपूर्ण है और वो जान है। इसमें कोई शक नहीं कि जो प्लानिंग इसरो की रही है, थोड़ा और पहले हम कर सकते थे। चंद्रमा की अपनी यात्रा थोड़ा और पहले शुरू कर सकते थे। 2008 में हमने किया, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार चीज है कि 1999 में जो पोखरण के विस्फोट के बाद जो रोक लग गई भारत में, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जो मतलब बुरी तरह से रोक लग गई, उसने भारत के बहुत सारे प्लान्स को प्रभावित किया। खासकर जो क्रायोजेनिक्स है, जो क्रायोजेनिक इंजन जो है उनकी आपूर्ति, जो रूस ने जो 10 इंजन हमको जो दिए थे 91 में, जो 10 इंजन हमने खरीदे थे, उसी 10 इंजन के बल पर खींचते हुए हम चीजों को काफी समय तक ले आए। मतलब न सिर्फ अमेरिका यूरोप ने खुद कुछ नहीं दिया, बल्कि दुनिया के किसी भी देश को, मतलब भारत को, वो क्रायोजेनिक इंजन या एडवांस टेक्नोलॉजी किसी भी चीज में वो नहीं बेच सकते। सच्चाई ये है कि दुनिया का जो विज्ञान का विकास है, वो ऐसा थोड़ी है कि किसी के बाप की चीज तो नहीं है। भारत ने अगर जीरो खोजा तो ऐसा थोड़ी किया कि जो जीरो की अवधारणा है, जिसके बल पर पूरी मैथमेटिक्स चलती है, अपने जेब में तो नहीं घुसा के रखी। ये तो एक किस्म के कोलैबोरेशन से विज्ञान तो एक है ही ग्लोबल फिनोमेना, आपने उसको रोक दिया। उसमें एक बड़ा चैलेंज निश्चित रूप से इसरो के लोगों ने किया कि अपनी जो वही स्पिरिट, वही जो साइकिल पर और बैलगाड़ी पर लेके रॉकेट जाए, उसी स्पिरिट के साथ उन लोगों ने चंद्रयान पर काम किया और चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया। वो एक बहुत ही बड़ी बात थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और न सिर्फ वो प्रक्षेपण किया, बहुत सारे लोग कहते थे कि भारत की साइंस तो डिमॉन्स्ट्रेटिव साइंस है, कि मतलब जो चीज खोज लिया गया है, जो टेक्नोलॉजी बना ली गई है, आप पहिए को दोबारा खोजने की बात करें। वो किस हद तक ये झूठी बात साबित हुई कि भारत ने बेसिक साइंस, चंद्रमा को लेकर बेसिक साइंस क्या है? आप जानते हैं कि 5 चीजों से विज्ञान की शुरुआत होती है, जो आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कि किसी भी चीज का स्पर्श कैसा है, उसका रंग कैसा है, उसकी गंध कैसी है, उसका स्वाद कैसा है, ये चीज, या उसकी आवाज कैसी है, यहाँ से कोई भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन की शुरुआत हो। आपको आश्चर्य होगा कि चंद्रमा का टेक्सचर कैसा है, इसलिए कि जो 19 अमेरिकी चंद्रमा की यात्रा पर गए, 19 में से 18 जो थे वो उनके मिलिट्री मैन थे, उनकी एयरफोर्स के लोग। सिर्फ एक श्मिट जो थे वो साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बेसिक चीजें बताई कि इसका उन्होंने कहा कि चंद्रमा की जो गंध है वो कार्बाइन छोड़ने से जो बारूद की गंध आती है, वैसी गंध है। He was the first person, और कोई जानता, आज भी नहीं कोई जानता कि चंद्रमा की गंध क्या है, इसलिए कि वहां से जो सैंपल्स लाए गए उनकी केमिस्ट्री बदल गई धरती पर आते आते। उसमें नमी लग जाती है, उसकी जो चंद्रमा की धूल है, इनफैक्ट इट इज नॉट धूल, वो धूल जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस की उपज है। जो उसकी जो डस्ट है वो इतनी काटने वाली है, खरोंचने वाली है कि जो ठेपियां लगी हुई थी उन सैंपल्स के ऊपर, उनसे नमी प्रवेश कर गई, और आज भी आप नहीं जान सकते कि चंद्रमा की गंध क्या है।
तो भारत ने बेसिक साइंस किया कि जो चंद्रयान-1 से जो मून इम्पैक्टर जो गिराया, उससे उछले हुए चीजों के स्पेक्ट्रम में पहली बार यह पता, उसके पहले सारी अटकलें प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन के जरिए ये कहा कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयन हो, भाप नहीं लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन है जो कि पानी के विखंडन से पैदा हो। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।